सांत्वना पाने में असमर्थ। उनका गहना एक दिव्य रत्न जो उनके माथे में जड़ा हुआ था, जिसने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, उन्हें हटा दिया गया। अश्वत्थामा एक दुर्जेय योद्धा थे जो तीरंदाजी में अपने कौशल और आकाशीय हथियारों में महारत के लिए जाने जाते थे। वे अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति बहुत समर्पित थे, जो कौरवों और पांडवों दोनों के पूज्य गुरु थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता के प्रति वफादार कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कौरवों को विनाशकारी नुकसान का सामना करना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन महान द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनने के बाद धोखा दिया गया था, जिसे पांडवों ने कृष्ण के मार्गदर्शन में रचा था। दुख से अभिभूत होकर द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई और अश्वत्थामा सच्चाई जानने पर क्रोध और बदला लेने की तीव्र इच्छा से भस्म हो गए। युद्ध के 18वें दिन की रात को कौरवों की हार और दुर्योधन के गंभीर रूप से घायल होने के बाद अश्वत्थामा ने कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ उन्होंने अंधेरे की आड़ में पांडव शिविर में घुसपैठ की। एक क्रूर और निर्दयी कार्य में उन्होंने सभी सोते हुए योद्धाओं को मार डाला, जिनमें पांडवों के 5 पुत्र द्रौपदी से पैदा हुए बच्चे भी शामिल थे। उन्हें पांडव समझकर उन्होंने यह भयानक कार्य किया, यह मानते हुए कि यह उनके पिता की मृत्यु का बदला लेगा। अगली सुबह जब पांडवों को वध का पता चला तो वे अपने बेटों के खोने से तबाह हो गए। द्रौपदी विशेष रूप से दुख से अभिभूत हो गईं और निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए न्याय की मांग की। क्रोधित भीम के नेतृत्व में पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा यह महसूस करते हुए कि उसके जघन्य कृत्य के गंभीर परिणाम होंगे, भाग गए। पांडवों द्वारा घेर लिया गया और बिना किसी पलायन के उन्होंने दुनिया को नष्ट करने में सक्षम सबसे शक्तिशाली खगोलीय हथियार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का सहारा लिया। जवाब में अर्जुन, जो द्रोणाचार्य के एक छात्र भी थे, ने इसका मुकाबला करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। इन 2 शक्तिशाली हथियारों की टक्कर ने ब्रह्मांड को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। आसन्न विनाश को देखकर महान आर्ष व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने अनुशासित मन और अपने बड़ों के प्रति सम्मान के साथ तुरंत इसका पालन किया। हालांकि अश्वत्थामा क्रोध से प्रेरित और बदला लेने में व्यस्त हथियार को याद करने में असमर्थ था। इसके बजाय उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया, जो पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी को ले जा रही थी। पांडवों के दिव्य रक्षक कृष्ण क्रूरता के इस कृत्य से क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, उत्तरा के गर्भ को बचाया और अजन्मे बच्चे परीक्षित को विनाश से बचाया। दिव्य शक्ति के साथ कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रभावों को बेअसर कर दिया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अश्वत्थामा को उनके अक्षम्य पापों के लिए दंडित करने की आवश्यकता है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनके अक्षम्य कार्यों के लिए शाप दिया। निर्दोष बच्चों की हत्या और एक अजन्मे बच्चे को नष्ट करने का प्रयास। उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, लाइलाज घावों और घावों से पीड़ित, सभी से दूर और शांति या सांत्वना पाने में असमर्थ। उनका गहना एक दिव्य रत्न जो उनके माथे में जड़ा हुआ था, जिसने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, उन्हें हटा दिया गया, जिससे वे असुरक्षित और निरंतर पीड़ा में रह गए। कृष्ण के अभिशाप ने अश्वत्थामा को दुनिया को अलग थलग करने, अपनी पीड़ा से कोई राहत नहीं मिलने और अनंत काल के लिए अपने पापों का बोझ उठाने की निंदा की। तक भारत के कुछ हिस्सों में यह माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं, जो पीड़ा और अनियंत्रित क्रोध और प्रतिशोध के परिणामों के जीवित प्रतीक के रूप में पृथ्वी पर घूम रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह कभी कभी दूर दराज के गांवों में दिखाई देता है। उसका शरीर घावों से ढका होता है, राहत के लिए भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं मिलता है।
उनका शाश्वत भटकना महाभारत के गहन नैतिक सबक, धार्मिकता का महत्व, अनियंत्रित क्रोध के खतरे और कर्मिक न्याय की अनिवार्यता की याद दिलाता है। भविष्यवाणी के अनुसार कल की दुष्ट शक्तियों का उन्मूलन करने और धर्म को बहाल करने के लिए कलयुग के अंत में प्रकट होगी। ऐसा माना जाता है कि जब कल की पृथ्वी पर उतरती है तो अश्वत्थामा सहस्राब्दियों तक भटकने और अपने अतीत के कठोर सबक सीखने के बाद इस दिव्य मिशन में कल की सहायता करने में एक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा का शाश्वत भटकना केवल एक सजा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय क्रम में उनकी भविष्य की भूमिका की तैयारी भी है।